हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलो मार्केट एनालिसिस देखते हैं मंडे के लिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखना, ये डेटा है एफआईआई और डीआई का। कौन कितना बाई करता है, कौन कितना सेल करता है। तो यहाँ पे आप ये देखो, एफआईआई का आप डेटा देखो इस मंथ में। ठीक है, अभी मंथ क्लोज भी नहीं हुआ है। 24,000 करोड़ का सेल, ऑलमोस्ट 25 पकड़ो इसको। 25 करोड़ कंटिन्यू, जब से ट्रेडिंग स्टार्ट है सेकेंड में से कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। पहले 1,000, 2,000, 2,000, 3,000, 6,000, 6,000, 2,000। तो फ्राइडे के दिन भी सेलिंग हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो, दो चीज़ें हैं। या तो इनको डाउट है कि बीजेपी मेजोरिटी में आए। देखो, आप ये तो श्योर है कि बीजेपी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या है ना, कि एक है कि बीजेपी मेजोरिटी लेती है, आ पाती है कि नहीं। और दूसरी चीज है कि एनडीए का है कि उनका सीटें कम मिले, या बीजेपी को फिर मतलब एनडीए का सपोर्ट मिले फिर गवर्नमेंट बनाए। तो पता है, जब कोalition गवर्नमेंट बनता है, जब किसी सपोर्ट बनता है ना, उतना इन्वेस्टर जो लोग रहते हैं ना, उतना मतलब रिलाई नहीं करते उस गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो एग्जिट करना पसंद करते हैं। जो एफबीआई है, डीआई लोग भी हैं। डीआई देखो, डीआई की मजबूरी है। आप पता है, एलआईसी हो गया आपका, एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी का। ये लोग के पास गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, इनको बाइंग करना पड़ता है। और इनके पास पता है, इतने इंडियन अभी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, इनके पास इतना फंड बहुत है। तो ये लोग जब भी ये एफआईआई सेल कर रहे हैं, ये लोग कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। देख रहे हो, कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, एक दिन भी सेल ही नहीं है। ये मंथ में जब से आप देखो, मतलब एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, यहाँ पे डीआई कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट रहता है, इनका बोल जाओ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं अभी। मेन है एफआई का कंसर्न। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जो बीजेपी का जो एक्सपेक्टेशन है 4, अब की बार 400 पार। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है ना, जब आप ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख लेते हो कि मुझे 400 सीट चाहिए, और ये मान लो अगर 399 भी आ गया, एक साइकोलॉजी होता है ना कि यार आपने तो 400 मांगा, आया 399। तो ना लोगों का ना थोड़ा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। यही अगर बीजेपी बोलती है अब की बार 350 पार। ठीक है, एक ध्यान से सुनना, अब की बार 350 पार, और ये 351 आ जाता ना, तो एक्सपेक्टेशन, अरे भाई हमने तो प्लान किया था बीजेपी 350, और जनता का प्यार 351 आ गया। तो इसीलिए ना एक, और ये होता है मतलब एक साइकोलॉजी यहाँ पे ट्रिगर करता है। जैसे कि आरबीआई का जो जीडीपी का प्रोजेक्शन निकालते हैं, वो कभी ना एक्चुअल नहीं बताते वो। ठीक है, वो हमेशा थोड़ा डाउन कम करते हैं, ताकि अगर सपोज वो बोलते हैं 4% जीडीपी ग्रोथ है ये क्वार्टर पे, अगर ये 4.2 आ जाता है, तो इस पे न्यूज़ बन जाता है भाई कि आरबीआई का एक्सपेक्टेशन था 4 और ये आ गया 4.2। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और लास्ट मंथ देखो, यहाँ पे अप्रैल मंथ में भी देखो, पिछले मंथ में 35,000 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, और बाइंग डीआई ने 44,000 करोड़ का बाइंग किया था। ये जब भी सेल कर रहे हैं, डीआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है। देख रहे हो आप, अक्टूबर से डेटा ले लो, कंटिन्यू। मैं बोल रहा हूँ ना, इनके पास हाँ पैसा डीआई वाले। आप लोग म्यूचुअल फंड जो हर महीने एसआईपी करते हो ना, ठीक है, इसके बाद जो आप एफडी करते हो, फिर बहुत सारा फंड ये लोग इन्वेस्ट करें, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। एफआईआई भी पैसे का, लेकिन जो मेन ग्रोथ होता है ना, वो दोनों होना चाहिए। डीआई पे इन्वेस्ट करे, एफआईआई पे इन्वेस्ट करे, फिर रियल ग्रोथ होता है। एक इन्वेस्ट कर रहा है, एक निकल रहा है, तो कहीं ना थोड़ा कंसर्न हो जाता है। इसलिए मार्केट अनसर्टेनिटी हो जाती है, कभी नीचे गिरता है। और जैसे कि अभी देख रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो इतना बड़ा कैंडल बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं यही रीजन है। जो बीजेपी ने 400 सीटें मांगी है ना, वो कहीं ना कहीं मिलने वाली नहीं है। मुझे लगता है एनडीए 350 के आसपास रहेगा, और बीजेपी ऑलमोस्ट 300 प्लस, 300, 310 के अंदर ही रहना रहेगा, इसके ऊपर नहीं है। बीजेपी मेजोरिटी आएगी, ये नो डाउट। लेकिन सीटें जो 400 का जो टारगेट बनाना, ये थोड़ा अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं। हो नो, ठीक है, 4 जून को पता चलेगा, फिर देखते हैं मार्केट कैसा बूम करता है। चलो सीधे अब चार्ट पे आते हैं गाइस, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वीकली हिसाब से ये सुपर डुपर बेरिश है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नीचे हमारा है, नीचे सपोर्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे ये आपको जो चैनल मैंने बनाया था, ये फिर नीचे अपने डाउन लेवल पे आ गया है। आप फिर से सपोर्ट। और एक चीज़ का हम बोलते हैं ना, कई 50% में हमेशा जो बोलता हूँ ना, रिटेस्ट ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप फिबोनाची लगाते हो ना, मुझे फिबोनाची नहीं पसंद, मैं यहाँ से ही देखता हूँ। अब यहाँ से हाई लो मार्क कर लो। अब देखो एकदम 50% के, मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है। तो अब देखो यहाँ से दो कंडीशन हो सकता है, या एक फॉलो थ्रू मिले नीचे, इसका फॉलो थ्रू मिले, ठीक है, फिर एक नीचे आए, फिर क्लोजिंग कहीं ना कहीं हायर लेवल पे दे।
ठीक है, हाई लेवल पे दिया, फिर नेक्स्ट जब नेक्स्ट वीक का आएगा फिर ये ऊपर क्लोजिंग, मतलब फिर यहाँ से स्टार्ट होके कहीं ना कहीं ऐसा क्लोजिंग दे दे 49,000 के आसपास। अब बोलोगे कैसे दे देगा सूरज भाई? देखो यहाँ पे भी लास्ट टाइम ये सेलिंग आया था, राइट? आप बोलोगे हाँ इस कैंडल के, हाँ ठीक है मानता हूँ मैं, ये कैंडल हिसाब से सेलिंग कम थी, लेकिन यहाँ पे नीचे पहले मार्केट नीचे लिया, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि ये नीचे की तरफ पे, यहाँ पे देखो हमेशा जब भी नीचे है ना, बाइंग हमेशा हुआ है, नीचे के लेवल से बाइंग बहुत बार हुआ है, ठीक है? तो ये बाइंग होके ना क्लोजिंग ऊपर दे दे, बस मेरा कहने का मतलब ऊपर क्लोज दे दे, फिर इसको ये क्लोजिंग फॉलो थ्रू करके ऊपर की तरफ कैंडल बना दे, ऐसा कोई कैंडल एक बना दे। तो समझ में आ रहा है मैं कहना, नीचे जाएगा लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर ही देगा। तो ये चीज़ का रखना, मे बी कैसे मंडे ट्यूजडे नीचे आ जाए, ठीक है, मंडे मंडे ट्यूसडे नीचे आ जाए, फिर एक दिन साइड रहे वेडनेसडे, और थर्सडे फ्राइडे को फिर मूव कर दे डेली कैंडल में, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग फिर से ऊपर आ जाए और नीचे एक वीक बना देगा। तो होप समझ में आएगा वीकली में। चलो मैं आपको डेली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस डेली, अब देखो डेली में ना, अब जो मैंने आपको बताया था कि देखो भाई ये चैनल फिर से आप ये रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, लेकिन आप चैनल में यहाँ पे सेल क्या करोगे आप बताओ? कितना भी कोई भी हो, यहाँ से अगर 1000 पॉइंट भी सेल होता है नीचे गिरता है, आप जो आपका पोजीशन साइज है ना कंटिन्यू, मतलब जो 100% आप पोजीशन, देखो आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो करता हूँ, क्योंकि मुझे देखो ये मेरा बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ से अब सेल कैसे कर पाऊंगा? एक पुल बैक चाहिए या ग्रीन कैंडल चाहिए, यहाँ से एक पुल बैक दे, ग्रीन कैंडल बने, फिर इसके नीचे है, फिर मैं एग्रेसिव सेल करूँ। अभी एग्रेसिव सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वोलेटाइल के कारण ना क्या होगा ना, कभी कभी नीचे आएगा लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे देगा, या फिर मतलब सेकंड हम में ऊपर आ जाए, फिर जब क्लोजिंग हो दो के बाद फिर सेलिंग आ जाए नीचे, तो वोलाटाइल हो जाएगा ऊपर नीचे, जो रोलर कोस्टर ना, जैसे यहाँ पे रोलर कोस्टर बना ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा 50 मिनट में डेली कैंडल में भी ऊपर नीचे हो जाए, तो वोलाटाइल के कारण ऐसा लेटो। बाइंग भी नहीं कर सकते ना अभी सेल कर सकते, एक दिन हमें वेट करना पड़ेगा मंडे के दिन कि यहाँ से क्या दिख रहा है, मतलब ये मंडे के दिन अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो हाँ मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाए कि ग्रीन के नीचे आ गया तो एग्रेसिव सेलिंग, ऊपर आया तो वोलेटाइल है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले पुल बैक दे, फिर ये अगर फॉलो तो नीचे करता है फिर बड़े टारगेट। अभी यहाँ पे नहीं कर सकते, एग्रेसिव तो नहीं कर सकते, हाँ कुछ क्वांटिटी में कैसे, मतलब अगर आपका 100% कैपिटल है, यूज करना चाह रहे हो यहाँ पे, तो 25% कैपिटल यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर यूटिलाइज मत करना, बेवकूफ़ी होगी, सिंपल सा फंडा। और डेली में आपको तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं आपको 4 आवर्स में एक चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल मिला हुआ है 4 आवर्स में, तो हाँ उसके नीचे अगर आता है तो मैं सेलिंग कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कैंडल का रेफरेंस मिल गया है, अगर ये यहाँ पे ये लो ब्रेक करता है तो मैं फिर यहाँ पे ऐसा, अगर सेलर हो तो आप ऐसा यहाँ लगा के होल्ड कर सकते हो कि बड़ा टारगेट यहाँ से मिल सकता है, मे बी ये 47, यहाँ से 46,700 का लेवल, नहीं तो 46,500 ये लेवल भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको चलो 15 में दिखाता हूँ ट्रेड कैसे प्लान करना है, और लेबल्स भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखना गाइस, ऊपर में भी जैसा आपको डेली में दिखा था एक चैनल है, यहाँ पे भी एक चैनल पे देखो फंसा हुआ है, ठीक है? जब तक ये चैनल में आएगा, यहाँ पे कहाँ से सेल करोगे, कहाँ से आप बाइंग करोगे? आपको बाइंग करने के लिए 47,500 ये जोन, मैं आपको एक लेवल्स ही हटा ही देता हूँ तब आपको थोड़ा समझेगा। 47,500 जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक हम बाइंग नहीं करते, तो भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करना, क्योंकि ऊपर जब भी जाएगा ना यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होगा और लोग यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे, ना कि बाइंग। जब भी मार्केट फॉल होता है ना, एक पुल बैक आता है, यहाँ पे लोग सेल करना पसंद करते हैं, ना कि बाइंग, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस हिट करेगा फिर नीचे ट्राई करे आने की। हाँ अगर एक चीज हो सकता है, ये लो ब्रेक ना करे और इसी के बीच में रहे, अपना बेस बना दे 47,800 और 47,500 के बीच में बेस बना दे, फिर यहाँ टाइम पे अगर ब्रेकआउट करता है तो हाँ एक ट्रेड ऊपर साइड बनेगा। अभी वेट एंड वॉच, एक दिन मार्केट जाने दो, मंडे को जाने दो, फिर ट्यूसडे से प्लान करेंगे कहाँ पे क्या एग्रेसिव अगर करना है। तो अगर ये स्विंग ब्रेक करता है 47,400 अगर ब्रेक करता है, फिर हम एक सेलिंग के लिए ट्रेड बना सकते हैं, ज़्यादा टारगेट नहीं, बस 47,000, यहाँ पे 400 पॉइंट। और वो भी याद रखना कि यहाँ से 47,200 पे भी सपोर्ट ले सकता है, 47,300 पे भी सपोर्ट ले सकता है, तो एसएल आपको टाइट लगाना पड़ेगा। सपोज अगर यहाँ से आप सेल करते हो, एसएल आपको यहीं कहीं मतलब 50 पॉइंट पे लगाना है, जैसे यहाँ पे आ गया, अगर ये पुल बैक देना चालू कर दिया तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दो, ठीक है, यहाँ पे निकाल दो, फिर होल्ड करो। अगर ये फिर वोलेटाइल के कारण फिर ब्रेक करता है तो आपका कुछ तो पैसा बन जाएगा। अगर नहीं आता है नीचे तरफ फिर फॉलो थ्रू मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये फिर नीचे की तरफ अभी जा रहा है, और आपका जो यहाँ पे बुक किए होगे और इसके बाद अगर एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट भी ले आओगे फिर, तब भी यहाँ पे आपको पैसा मिल जाएगा। होगा आपको समझ में आ रहा है मैं कहना है? अभी सेल अग्रेसिव मत करना, नहीं तो नीचे आपको ट्रैप करेगा, ऊपर के साइड में लेके जाएगा। ठीक है, आपको चलो मैं निफ्टी दिखाता हूँ। और जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 50% का लेवल कैसे, एक सेकंड, इतना स्लो यार, मैकबुक भी स्लो होने लगा यार। हम्म
यार ये मैकबुक भी पता नहीं क्या होगा, लगता है मेमोरी फिल होगी। चले नहीं भाई, अब देखो 50% का आप बोलते हो भाई कितना इंपॉर्टेंट 50%, चलो मैं दिखाता। ये हाई से ये लो, हाई लो से हाई, ऑलमोस्ट देखो यहीं पे सपोर्ट लिया है, 50% पे ही सपोर्ट लिया हुआ है। और एक राउंड लेवल था 22,000 इस पे, ये और यहाँ 50% सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ तो। लेकिन फिर भी देखो इसको सेल ही करना है, जायज है। एक सेकेंड, देखो गाइस ये अभी भी ना बेरिस है, बुलिस तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, ये सुपर बेरिस है। और इसका फॉलो थ्रू मिल गया तो ये ट्राई करेगा, जैसे यहाँ पे कैंडल बनाया था, सेकंड फॉलो थ्रू मिला था यहाँ पे। लेकिन हाँ जैसा मैंने बोला क्लोजिंग ऊपर देगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में भी डाउन जाए, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के या फिर यहाँ पे क्लोजिंग देगा ऊपर के साइड में हाई एंड देगा। ये चीज याद रखना आप, क्लोजिंग ऊपर देने वाला है। मे बी थर्सडे फ्राइडे को एक साथ रिवर्सल आ जाए ऊपर के साइड पे, ये चीज याद रखना, एक रिवर्सल आने वाला है, कभी भी आए लेकिन आएगा जरूर। 2-3 दिन बाद में भी मंडे ट्यूसडे सेलिंग हो जाए और वेनेसडे को पॉज हो जाए, इसके बाद फिर आपका थर्सडे फ्राइडे रिवर्सल आ जाए। अब देखो निफ्टी परफेक्ट है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, तो अगर इसके नीचे आता है फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेलिंग है, फिर से ये फिर ट्राई करेगा, ये सारे जो विक छोड़ के गया लास्ट टाइम पे, यहाँ पे ट्राई करेगा आने के लिए। फिर आ गया है 21,600, तो स्विंग बड़े बड़े हैं नीचे जाने के लिए, स्पेस है, ऊपर जाने के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस हिट करेगा, नीचे सपोर्ट ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से ये, क्योंकि देखो मार्केट गिरा, पॉज लिया, फिर गिरा, अब फिर पॉज लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। अगर फिर ये अगर लो ब्रेक करता है डेली का, तो यहाँ से फिर बड़े टारगेट 21,700, 21,600, ये फिर एक फॉल कर दे, फिर इसके फॉल करके फिर यहाँ पे 1-2 दिन पॉज ले ले, साइडवे हो जाए, फिर थर्सडे टू फ्राइडे को फिर रिवर्सल कर दे ऊपर साइड, जैसा मैंने बोला वीकली कैंडल में। तो ये चीज याद रखना। चलो मैं आपको 50 मिनट लेके चलता हूँ गाइस। पे देखो लेवल्स लगा दिए गए। अब देखो जैसा मैंने बोलता, अगर ग्रीन कैंडल के नीचे आता है तो हमारा टारगेट 21,800, ठीक है। यहाँ से 120 पॉइंट का एक फॉल, सर फॉल आ जाएगा, क्योंकि जहाँ से अगर बाइंग किया है, यहाँ पे अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, अगर ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो यहाँ से बायर्स उनका ऐसा हिट हो जाएगा यहाँ पे, फिर एडिशनल जो सेलर है ना, ये और एडिशनल पंच करना चालू कर देंगे। फिर अगर ये फॉल हो गया तो 21,800 ये आ जाएगा, इसको होल्ड करके रखना। मैं भी होल्ड करूँ, मैं ट्रेड निफ्टी में लेने वाला, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि कंटिन्यू फॉल हो रहा है। कंटिन्यू फॉल में मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए या एक पुल बैक चाहिए, फिर इसके बाद अगर ये लो ब्रेक करता है मैं फिर ट्रेड लूंगा। अभी ट्रेड नहीं ले सकता मैं सेलिंग साइड में ना बाइंग साइड में, दोनों। निफ्टी एकदम पिक्चर परफेक्ट है। और अगर यहाँ से सपोज अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, इसी में रेंज में रहता है, फिर ये ब्रेकआउट करता है, फिर आगे थोड़ा सा एक टारगेट मिल सकता है 22,200, 60-70 पॉइंट का टारगेट में भी यहाँ पे 22,200 पे आए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले, फिर थोड़ा प्रेशर आ जाए सेलिंग का, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट ले ले, फिर ये साइडवे हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ का याद रखना। यहाँ पे ज़्यादा ऊपर साइड में बस अगर ये ब्रेक करता है तो 60-70 पॉइंट का टारगेट है बस, इसके बाद टारगेट नहीं है। नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो आपका ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर फिर से आ जाएगा, और यहाँ से 150, 120, 30 पॉइंट का। अब बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो वेट करना पड़ेगा। अगर 22,120 यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो वेट करना पड़ेगा, एक नीचे पुल बैक आने दो, नीचे पुल आने दो, फिर अगर ये फिर रिवर्सल करता है फिर ट्रेड बनेगा। और बहुत गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन खुल गया, आप वेट मतलब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 22,000 का एक यहाँ पे सपोर्ट है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों पे मार्केट फंसेगा, क्या पता फिर इसी की रेंज में रह जाए, इसी दोनों, एक सेकंड में फिर से लगा, इसी दोनों की रेंज में रह जाए, फिर ब्रेकआउट नीचे की तरफ पे कल करे, मतलब ट्यूसडे को, नहीं तो फिर ये ब्रेकआउट करे ऊपर के साइड पे ट्यूसडे को, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। गैप डाउन खुला तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे साइड में रहता है तो आप ट्रेड लेने के नहीं लोगे तो फंसोगे। तो हो गए, आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करो, और कुछ डाउट है तो वो भी गाइस पूछो। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। राम राम ट्रेडर्स।